शरीर पर भस्म, मस्तक पर त्रिपुंड, सिर पर जटाएं, हाथों में त्रिशूल और आंखों में ज्वाला। यही नागा साधुओं की पहचान है। लेकिन क्या गृहस्थों से दूर रहने वाले नागा साधुओं की दुनिया वाकई वैसी होती है जैसा हमने उनके बारे में सुन रखा है? इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम महाकुंभ में नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के करीब आए, ये जानते हुए भी कि महादेव के ये भक्त जरा सी चूक पर भी भड़क सकते हैं। एक 144 सालों में सिर्फ एक बार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर एक विशिष्ट समय संयोग का निर्माण करते हैं। तब बृहस्पति वृष राशि में, सूर्य और चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर पहुंचते हैं। तब जाकर महाकुंभ का अद्भुत संयोग बनता है। संगम नगरी प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ ग्रहों के उसी विलक्षण प्राकट्य का साक्षी है जिसमें आस्था की अविरल अमृत धारा में पूरी दुनिया बही जा रही है। संगम तट पर सनातन की जय जयकार गूंज रही है और महादेव के दूत महाकुंभ को आस्था के रंगों में रंगकर सनातनी उद्घोष कर रहे हैं। संगम की रेत पर अगर सनातनी धर्म लिखा है तो यहां आए भक्तों के माथे पर धर्म का मर्म लिखा है और संगम की धारा पर लिखा है जीवन का रहस्य। जी हां, इन दिनों दिन के उजाले में प्रयागराज अलग ही रंगों में रंगा दिखाई देता है। देश दुनिया के अलग अलग कोने से आए असंख्य श्रद्धालुओं के रंगों में अटा पटा और समाया हुआ। लेकिन जैसे संगम के इस तट पर सूरज सांझ की गोद में सिमटने लगता है और रात दिन के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है, महाकुंभ में जुटे अखाड़ों में महादेव के कुछ साधकों का रूप बदलने लगता है। साएं साएं करते सन्नाटे के बीच वहां साधना का एक ऐसा स्वरूप करवट लेने लगता है जहां मंदिरों की जगह ले लेता है अग्नि कुंड और साधक होते हैं नागा साधु। नागा साधु आम लोगों के लिए जितने रहस्यमयी होते हैं उतनी ही रहस्यमयी होती है इनकी साधना की विधि। इनके पंथ विधान के बारे में हर कोई नहीं जानता है, लेकिन इसे लेकर के लोगों के मन में सवाल हजारों होते हैं। समाज और सामान्य मनुष्यों से दूर एकांत में साधना करने की वजह से नागाओं के बारे में इतनी कहानियां गढ़ी जा चुकी हैं कि इन्हें नजदीक से जानने की उत्सुकता हर किसी के अंदर जन्म ले लेती है। लेकिन डरावने ढील डॉल, इनके उग्र मिजाज और साधना के कठिन स्वरूप के कारण भक्त इनकी तरफ थोड़े डर और अचरज की नजर से देखते हैं। श्रद्धालु उनके करीब तो जाना चाहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के इन उपासकों का स्वरूप देखकर इनके नजदीक जाने से हिचकते हैं। हिंदू धर्म के ये हठ योगी भगवान शिव के वैराग्य रूप के उपासक माने जाते हैं।
क्योंकि नागा का मतलब ही होता है खाली, रहित, जिनका मन मस्तिष्क भावनाओं के ज्वार से खाली हो, जो सांसारिक मोह माया से रहित हो, जिनमें शिशु की तरह निश्चलता और नदियों की तरह चंचलता। दरअसल नागा साधु हिंदू धर्म में साधना की एक ऐसी शाखा है जिसमें साधक की पूरी चेष्टा अपने उसी स्वरूप में लौट जानने की होती है जो प्रकृति उसे जीवन के प्रारंभ में सौंपती है। लेकिन उद्देश्य की पूर्ति जितनी कठिन है उसे पाने की प्रक्रिया भी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। इसीलिए नागा साधुओं की साधना वहां से शुरू होती है जहां गृहस्थ की सीमा खत्म हो जाती है। कई बार आम श्रद्धालु नागा साधु और अघोरियों को एक समझ लेते हैं। वो चिता की राख को अपने शरीर पर लपेटने वाले अघोरी और नागा को देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि जिस चिता की राख को लोग छूने से भी परहेज करते हैं वो अघोरियों के लिए प्रसाद की तरह पवित्र होता है। अघोरी उस चिता के भस्म से स्नान करते हैं क्योंकि चिता भस्म से स्नान करना उनकी तंत्र साधना का एक खास हिस्सा होता है। लेकिन नागा साधुओं की उपासना अघोरियों से अलग होती है। वो अपने पूरे शरीर पर जिस भभूत को लगाते हैं वो चिता की राख नहीं, हवन या यज्ञ की बची हुई वो पवित्र राख होती है जिसकी आहुति नागा खुद सिद्ध मंत्रोच्चार के साथ देते हैं। वो भस्म उनकी आध्यात्मिक शुद्धता और सांसारिक मोहमाया से मुक्ति का प्रतीक होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं सांसारिक मोह बंधनों को समूल त्यागने के बाद जो नागा साधु बनने की चुनौती स्वीकार करते हैं वो भी दो विचारधारा से संचलित होते हैं। 79 अखाड़ों में जो है नागा बनाया जाता है, तो निर्वस्त्र होते हैं। हमारे वैष्णव में जो है वस्त्र वाले होते हैं और उनको जो है पहले शिक्षा दी जाती है और इसके बाद जो है जो अखाड़े का रूल नियम है, जैसे कि अखाड़े का अस्त्र शस्त्र पट्टा लकड़ी है, बाला भरसी है, जो चक्र है, जो शाही स्नान में हनुमान जी के पीछे खेलते हुए जाते हैं तो उनको शास्त्र और शस्त्र दोनों तरह की शिक्षा दी जाती है। तो उसमें जो है वैष्णव साधु जो है लगभग जो है उनको 12 साल के बाद ही उनको शिष्य बनाया जाता है और 12 साल के बाद ही उनको जो है अखाड़े की नागा का परंपरा है। प्रकृति के सिद्धांत को साधना का आधार बनाने वाले नागा साधु नग्न रहते हैं। सर्दी का मौसम हो या तेज गर्मी, वो शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते। नागा मानते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो निर्वस्त्र ही होता है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें जिस रूप में मृत्युलोक में भेजा उसी रूप का अनुसरण करना श्रेष्ठ है। नागा इंसान की प्राकृतिक अवस्था को ही सत्य मानते हैं। वह मौसम की चुनौतियों का सामना करने के लिए कपड़ों के बजाय साधना को ढाल बनाते हैं। वो खुद को ऐसा बना लेते हैं कि उन पर सर्दी या गर्मी का कोई असर नहीं होता। वो कठोर ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए अग्नि साधना और नाड़ी शोधन जैसे योग की मदद लेते हैं। साधना होती है, तपस्या होती है और तपस्या के चलते ही मतलब ये सब कठिन तपस्याएं मतलब जो है साधु संत करते रहते हैं। तो करते करते हो तब अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, तो अभ्यास करोगे तो फिर धीरे धीरे जो है इन पंच तत्वों के ऊपर काबू पाया जा सकता है और बिना अभ्यास से कुछ नहीं। अभ्यास परम आवश्यक है। अघोरी हो या नागा साधु, दोनों की दुनिया में भस्म ही भस्म है। गृहस्थ जीवन में राख भले ही अवसान का प्रतीक हो, लेकिन अघोरियों और नागाओं की साधना भस्म के बिना अधूरी है। भगवान भोलेनाथ भी भस्म ही रमाते हैं। वो संहारक जरूर हैं, लेकिन सृष्टि का संतुलन महादेव ही निर्धारित करते हैं। नागा साधु भी मानते हैं कि भस्म नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं, लेकिन माया मोह का तिरस्कार करने वाले नागा बाबाओं को श्रृंगार से बेहद लगाव होता है। आमतौर पर शरीर पर भभूत मलने वाले नागा साधु श्रृंगार भी करते हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार सामग्रियों का उपयोग करती हैं, तो नागा साधु 17 श्रृंगार सामग्रियों से सजते संवरते हैं। भभूत, चंदन, रुद्राक्ष, तिलक, सूरमा, कुंडल, कड़ा, कमंडल, चिमटा, डमरू, जटा, लंगोट, अंगूठी,
रोली, कमरबंद, वाणी, ये नागा साधुओं के 17 श्रृंगार हैं। असल में ये 17 श्रृंगार नागा साधुओं की पुरातन संस्कृति और उनके अनोखे संसार की झलक है, जिसे वो वैराग्य पथ पर आगे बढ़ने के साथ ही धारण कर लेते हैं। इसके पीछे का कारण भी अनूठा है। पंचदेव हमारे कभी किसी जगह जाएंगे, मंत्र दीक्षा लेंगे, फिर जाएंगे कहीं चोटी संस्कार कराएंगे, फिर आएंगे, फिर पंचों के बीच में जाएंगे। ऐसे पंच संस्कार होते हैं। हाँ, पंच संस्कार होने के बाद में संस्कारी एक अलग चीज़ है और मंत्र दीक्षा एक अलग चीज़ है। तो हमारे जो नागा संन्यास जो साधु होते हैं वो संस्कारी होते हैं, इनके संस्कार होते हैं। संस्कार इसको बोलते हैं जो व्यक्ति का पूर्ण काम वो क्रिया हो जाती है, अपने आगे पीछे का कोई बोध नहीं रहता। नागा साधुओं की दिनचर्या में धुनी का भी बेहद खास महत्व है। उनकी कुटिया से लगातार धुनी का धुआं उठता रहता है। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में भी नागा साधुओं के अखाड़े से लगातार धुनी का धुआं उठता दिखाई देता रहता है, जो बरबस सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। लोगों के मन में धुनी को लेकर भी कई जिज्ञासाएं उठती हैं। श्रद्धालु ये जानना चाहते हैं कि आखिर नागा साधु हमेशा धुनी क्यों जलाते हैं। असल में इसके पीछे भी एक बेहद दिलचस्प वजह है, क्योंकि नागा साधुओं की कुटिया में हमेशा जलती धुनी कोई सामान्य अग्निकुंड नहीं होती, बल्कि इस धुनी में नागा साधुओं का पूरा तपोबल समाया होता है, जिसे नागा साधु सिद्ध मंत्रों से शुभ मुहूर्त में जलाते हैं। खास बात यह है कि नागा साधु किसी भी स्थिति में इस अग्निकुंड को अकेले नहीं छोड़ते और इसमें इनके काम आती है गौरवशाली सनातनियों की गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें अनुशासन और सामंजस्य दोनों साथ होता है। गुरु शिष्य परंपरा का रोल जो है ये आदि अनादि काल से चली आ रही है। कोई आज के समय से गुरु शिष्यों की परंपरा नहीं है। गुरु तो साक्षात जो है नारायण के स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये है, ये परम ब्रह्म भी है, साक्षात ईश्वर के स्वरूप माना गया है गुरु को। तो ये तो आदि अनादि काल से आता है। इनकी जितना व्याख्या करे उतना ही मतलब कम है। शरीर पर भस्म, आंखों में ज्वाला और हाथों में चिमटा लिए नागा इन दिनों महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र है। महाकुंभ आने जाने वाले हर श्रद्धालु इनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। सभी को पता है कि महादेव के ये सिपाही दुर्लभ संयोग में ही आंखों के सामने होते हैं, वरना आमतौर पर ये सन्यासी कभी लोगों के बीच नजर नहीं आते। मगर जो सवाल अक्सर नागा साधुओं को देखकर लोगों के मन में उठता है वो ये कि नागा साधु कौन बनते हैं। आखिर हिंदू धर्म के इन प्रहरियों को किन कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। 12 साल के बाद नागापन आता है, उसमें नागा बना जाता है और उसमें अपना शालिग्राम भगवान को लेकर के नियम शपथ क्रिया किया जाता है कि हम अपना मन से, तन से, धन से, गुरु से, गुरुद्वारे से हम अपना नागा परंपरा का निर्वाह करेंगे। शादी विवाह नहीं करेंगे, कोई अपना बाल बच्चे के अपना संपर्क में नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहता तो है, लेकिन अपना कमल जब नीचे ऊपर आ जाता है तो कीचड़ से कोई छुआई नहीं है। तो हम लोगों के नागा परंपरा में ये सिखाया जाए कि नागा रहो, लेकिन हाँ दाई माई दुनिया के बीच में रहते हुए और तुम अपने परंपरा का निवाह करो। पहले महापुरुष बनाया जाता है, उसके बाद 12 साल का एक महापुरुष को ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है। उसके बाद नागा दीक्षा दिया जाती है। हर कुंभ में उसको नागा दीक्षा दिया जाती है। ब्रह्म हमारे जो अखाड़े की देवता रहती है उसके सामने हम लोग उसको नागा बनाया जाता है, गनी के नीचे, धर्मध्वजा के नीचे। वैसे तो नागा साधु बनने की एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें एक सन्यासी को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और इसमें 6 महीने से लेकर 12 वर्ष तक का लंबा समय लग जाता है। लेकिन महाकुंभ में नजर आने वाले नागा साधु जिन 13 अखाड़ों में बटे हैं, उन अखाड़ों का भी एक लंबा इतिहास है, जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए की थी। शस्त्र कला में निपुण ये साधक जब अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हैं तो भक्त जहां अचरज से अपनी उंगली दांतों तले दबा लेते हैं, तो वहीं सनातन विद्रोहियों का दिल डर से कांप जाता है। यही उन्होंने हमेशा करते आए हैं। हिंदुओं को खत्म करने की चेष्टा बना दी है। जहां कम हिंदू हैं, कम संगठन है, मुसलमान अपने संगठन बना के उस पर आक्रमण कर देते हैं।
तो हम ये ज़रूर कहेंगे अपने हिंदुओं से कि जो जहाँ हैं, अगर कोई तुमको 10 मिल करके लड़ना चाहता है, तुम 2 भी हो तो उससे डट करके मुकाबला करने की चेष्टा करो। शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्याओं में पारंगत होते हैं नागा साधु। इनकी वीर गाथाओं से इतिहास पटा पड़ा है। सदियों पहले नागा साधु धर्म रक्षा के लिए सामने आए तो आज भी धर्म रक्षा के लिए तत्पर नजर आते हैं। वैसे तो शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्या में माहिर नागा साधुओं के शौर्य की कथाओं से पूरा इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन आखिरी बार सदियों पहले धर्म रक्षा में सामने आए नागा आज भी धर्म रक्षा में तत्पर नजर आते हैं। जो सनातन के इन प्रहरियों का इतिहास जानते हैं उन्हें पता है कि 1260 में गुलाम वंश की सेना को कनखल में हराने वाले नागा योद्धाओं की बात हो या 1751 में अवध में अफगानी सेना को धूल चटाने का शौर्य, या फिर 1756-57 में अहमद शाह अब्दाली को मथुरा पर हमला करने की सजा देने की जिद, नागा साधुओं के शौर्य की गाथाएं पानीपत से लेकर काशी में औरंगजेब को सबक सिखाने तक मौजूद है। लेकिन सदियों पहले मुगलों को धूल चटाने वाले नागा आज भी अपने मजबूत इरादे के साथ हर रोज हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेते हैं। उनकी जिंदगी का इकलौता लक्ष्य हिंदू धर्म की रक्षा है। नागा साधुओं के लिए धर्म रक्षा ही कर्म है और धर्म के लिए जान देना महादेव का आदेश। हाँ, गुजरते वक्त के साथ इस संप्रदाय में यह बदलाव जरूर आया है कि पहले जहां पुरुष ही नागा साधु बनते थे, अब महिलाएं भी नागा साधु परंपरा में शामिल हो रही हैं। महिला नागा साधु की तस्वीर मैंने तो अभी तक देखी नहीं है, और ना कोई परंपरा है, और ना ही कोई दीक्षा का प्रावधान है शास्त्रों में। क्योंकि पुरुष दीक्षा का प्रावधान तो भगवान आदि शंकराचार्य के समय से मठामना महानुशासन में है, परंतु महिला, क्योंकि महिला संतों का नागा संन्यास कर्म और संन्यास दीक्षा का प्रावधान नहीं है। परंतु आपने अगर कोई तस्वीर देखी होगी तो मैं नहीं समझता किसी अखाड़े की देखी होगी। किसी अखाड़े में आज तक ऐसी दीक्षाओं का प्रावधान नहीं हुआ है। वैसे तो इस वक्त देश में कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें करीब 5 लाख नागा साधु मौजूद हैं, जिनमें शैव और वैष्णव दोनों ही परंपरा को मानने वाले नागा साधु मौजूद हैं। लेकिन भक्तों को एक जैसे नजर आने वाले नागाओं की पहचान उनकी शिक्षा दीक्षा से भी जुड़ी है और इसी से उनकी पहचान भी होती है। उज्जैन में दीक्षित नागाओं को जहां खूनी नागा कहा जाता है, तो वहीं नासिक में दीक्षित नागाओं को खिचड़ी नागा कहा जाता है। हरिद्वार में दीक्षित नागा को बर्फानी नागा, तो प्रयागराज में दीक्षित नागाओं को राज राजेश्वर नागा के नाम से जाना जाता है। सिर्फ कुंभ और महाकुंभ के अवसर पर नजर आने वाले नागा साधुओं की दुनिया जितनी रहस्यमयी होती है, उतना ही कठिन होता है उनका जीवन। जहां धार्मिक अनुशासन के साथ दीक्षा लेने से पहले उन्हें अपना श्राद्ध कर्म पिंडदान करना होता है। नागा बनाने की पद्धति है, वो कुछ बातें कही नहीं जा सकती हैं, बताई नहीं जा सकती हैं। उनको क्रमवार 3-3 साल का कोर्स होता है। हमारे यहाँ 12 साल में नागा की संज्ञा मिलती है। अलग अलग जो है, वैसे सन्यासियों में क्या कि सूखा सूत्र नहीं रखते हैं। वहाँ नागा बनाते हैं तो शिखा मतलब चोटी, सूत्र मतलब जनेऊ, वो निकाल देते हैं और स्वयं का पिंडदान कर लेते हैं। तो जैसे मृत शरीर हो जाता है, वैसे उनको फिर क्रियाकर्म में ये सब बाधाएं नहीं मानते। काल के कपाल पर लिखने का जो साहस नागा दिखाते हैं, वैसी हिम्मत किसी धर्म के अनुयायी में बिरले ही देखने को मिलती है। हालांकि वर्तमान स्थिति में धर्म से विमुख होने वाली कथित आधुनिक पीढ़ी के प्रति वो नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन सनातन पर उनके संप्रदाय का अडिग विश्वास साथ ही भरोसा भी दिलाता है कि सनातन पर संकट आया तो धर्म के ये ध्वजवाहक अकेले ही विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। ऐसा आरोप लगाने वाले तो न जाने क्या क्या आरोप लगाते हैं। आरोप के परे जा कर के वास्तविकता और सत्यता के ऊपर गौर करना चाहिए। जो भी है, जो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं
उनको वास्तविकता जो है ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसे अनर्गल आरोप लगाते हैं। कुल मिलाकर नागाओं को करीब से समझने में हमें उनकी दुनिया उतनी ही रहस्यमय लगी जितना हमने उन्हें जानने की कोशिश की। उनकी एक दुनिया जहां आपको अपनी तरफ खींचती है तो दूसरी तरफ जिंदगी के प्रति उनका वैराग्य हमें डराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।